नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ ऑफ तिरहुत सच्चाई आप तक। मैं अभी उपस्थित हूँ मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड और मैं बता दूं कि यहाँ पे वन वे एजुकेशन जो एक संस्था है जिनको चलाते हैं शमशेर आलम जी, और इस कोचिंग की राधा नाम हुआ राधा कुमारी। और मैं इनसे जानूंगा कि यह जो कोचिंग के टॉपर अभी हैं, इन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत किया कि इस संस्था की टॉपर है। क्योंकि बिहार में या भारत में जिस क्षेत्र में जाइएगा अभी महिलाएं टॉपर में चल रही है और आगे चल रही है। क्या नाम हुआ? राधा कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 425 नंबर। 425 नंबर। कितना खुश हैं? बहुत खुश है। इस 425 नंबर आने के पीछे किसका श्रेय है? 425 नंबर आने के पीछे मेरे टीचर लोग का श्रेय है, मेरे मम्मी पापा का श्रेय है, भैया मेरे मदद करते थे, घर के भैया, कोचिंग के भैया भी बहुत मदद किए हैं। आपको अंदाज कितना था कि मेरा कितना परसेंट तक या कितना नंबर तक आ सकता है? अंदाज ऐसे लगाए नहीं थे कि 425 नंबर आएगा, लग रहा था कि 380 प्लस ही आएगा, लेकिन आ गया 425 नंबर मेहनत के बदौलत। मतलब मेहनत आप लास्ट तक मेहनत बहुत अच्छे किए थे ना? जी, मेहनत किए। सबसे पहले रिजल्ट आप देखे थे, आपके घर के कोई व्यक्ति देखे थे या सर? मेरे पापा जी देखे थे। पापा जी कितना खुश हुए होंगे उस जब नंबर देखे होंगे 425 नंबर मेरी लड़की का आ गया, तो कितना खुश हुए होंगे? बहुत खुश हुए थे। और आपको क्या बोला कि आपका 425 नंबर? पापा जी ही बोले थे। तो उस समय खुशी का पल कैसा था? विश्वास नहीं हो रहा था खुद पर कि कोचिंग में इतना आ सकता है, 425 नंबर आ सकता है। विश्वास नहीं। कोचिंग टॉपर मतलब मैं बन सकती हूँ? जी, विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप कब कौन से बैच में आप जुड़े थे? 12th बैच में ही। 12th में जी। इसका सेशन कब से कब था? 2022 से 23। 22 से 23 मतलब 12th वाला 22 से 23 है ना? यहाँ पे कितने शिक्षक पढ़ाते हैं? 4 शिक्षक पढ़ाते हैं। क्या क्या नाम हुआ? शमशेर सर, राकेश सर, नसीम सर, अनुराग सर। शमशेर सर क्या पढ़ाते हैं? शमशेर सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और मैथ पढ़ाते हैं। जी। सबसे ज्यादा डाउट किस विषय में आपको है? डाउट ऐसे केमिस्ट्री में ही रहता था थोड़ा बहुत। तो उसको कैसे मतलब उससे निकले आप? मतलब कि केमिस्ट्री में कितना नंबर है आपका? 83 नंबर है। 83 नंबर है जी। तो लास्ट तक कहीं ना कहीं आप मेहनत किए? जी, मेहनत के ना श्रेय के पीछे जो उनका हाथ है। भैया लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। शमशेर भैया को ही देख लीजिए, जब 11th क्लास में चलता है तो लगातार 4 घंटा उनको बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और बाकी भैया लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। नसीम भैया पूरा नोट्स बना के दिए थे, राकेश भैया बहुत मेहनत किए हुए थे। सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन सर करते थे? क्योंकि ज्यादा जब पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक एक्टिव रहता है, तो मोटिवेट करने के बाद माइंड जो है ना और फ्रेश हो जाता है। तो मोटिवेट कौन सर करते थे सबसे ज्यादा? शमशेर सर ज्यादा मोटिवेट करते थे कि प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, बोझ नहीं है पढ़ाई। नहीं, शमशेर सर बोलते थे कि बोझ नहीं है, अच्छा से मतलब थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, अच्छा से पढ़ाई करना है। अच्छा से पढ़ाई करना है। अच्छा, जब आपका 425 नंबर आया होगा तो आपके माता पिता के साथ साथ आस पड़ोस और गांव के लोग भी खुश होंगे। आपसे मिलने आए थे वो लोग? नहीं, मिलने तो ऐसे कोई नहीं आया था, आस पड़ोस के लोग ही आए हुए थे बस। शाबाशी नहीं थे, बधाई? हाँ, बधाई दिए लोग। आप और आपके साथ साथ माता पिता को बधाई मिला कि नहीं? मिला जी। माता पिता कितना सपोर्ट में थे कि आप पढ़िए, यहाँ तक जाइए? बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं मेरे मम्मी पापा जी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम लोग के लिए। 4 भाई बहन है हम लोग, तो सबको उन्हीं को पढ़ाना पड़ता है। जी। और कहना चाहते हैं जो नए अपीयर जो हुए हैं 12th के बच्चे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई को बोझ नहीं समझिए, आप पढ़ाई के स्तर से ही पढ़िए ताकि आने वाला भविष्य में आप इससे बेहतर कर सकते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहेंगे कि पढ़ाई कोई बड़ा बोझ नहीं है, आप बस खुले माइंड से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। भैया पढ़ाते भी बहुत अच्छे से हैं और मेहनत जितना हिसाब से भैया करते हैं उसके हिसाब से वो लोग को लाना भी चाहिए। हम लोग तो उतना नहीं ले आ पाए हैं, लेकिन आने वाले बैच को कहेंगे कि वो लोग अच्छा लाए। इस जो संस्था है 2019 बैच में मुझे सेकेंड जिला टॉप भैया इस संस्था का था। 19 बैच में सेकेंड। तो और क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुजनों को? अपने गुरुजनों को, उनके बदौलत ही आया है इतना मार्क्स मेरा। वो लोग अगर नहीं पढ़ाते तो, अगर हम यहाँ पर नहीं आते हम पढ़ने, तो इतना नहीं आ पाता मेरा, शायद नहीं आ पाता। चलिए यहाँ के गुरुजन से भी कुछ जानते हैं कि जिनका 425 नंबर है और जितना मेहनत किए हैं, तो कहीं ना कहीं जितना मेहनत ये किए हैं उससे ज्यादा मेहनत यहाँ के शिक्षक जरूर किए होंगे, ताकि इनका जो 425 नंबर आया है तो कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा मेहनत इनके गुरुजन जरूर किए होंगे। राकेश कुमार। आपका भी जिक्र हुआ है कि राकेश सर भी बहुत मेहनत किए हैं, तो क्या कुछ कहिएगा? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और यूथ ऑफ तिरहुत चैनल को देखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ जो वन वे एजुकेशन इंटरमीडिएट साइंस क्लासेस साहेबगंज में जो संस्था चलती है, उसे राधा कुमारी जो 425 नंबर लाई है, और हमारे संस्था से 60 में से लगभग 52 विद्यार्थी जो है फर्स्ट आए हुए हैं और 8 विद्यार्थी सेकंड हैं। तो सभी विद्यार्थियों का मेहनत जो रहा बहुत ही अच्छा रहा, और हम लोग जो है हर एक चैप्टर वाइज लास्ट में जो अक्टूबर में कोशिश करते हैं कि सभी का सभी सिलेबस समाप्त हो जाए, और लास्ट में 2-3 मंथ जो बचता है उसमें चैप्टर वाइज पहले एग्जाम लेते हैं और उसके बाद कंबाइंड रूप से एग्जाम लेते हैं। सभी बच्चे को गाइडलाइन करते हैं अच्छा तरीके से, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा किस सब्जेक्ट में। अगर कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स ला रहे हैं बच्चे, तो उन पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसा क्यों मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो सब पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद जैसे फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम लिया जा रहा है, किसी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, सब सर से यहाँ पे बातचीत भी होती है कि किस सब्जेक्ट में किस बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहा। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके माता पिता से भी बात किया जाता है कि बच्चे घर पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, और इस सब के कारण हमेशा हमारे इंस्टीट्यूट से मतलब बच्चे जो होते हैं वो अच्छा करते हैं और करते आ भी रहे हैं। जो नए बच्चे हैं उसके लिए क्या कुछ कहिएगा जो आ रहे हैं अभी? नए बच्चे को यही बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बच्चा कभी कभी डर जाता है कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ के, हम भी गांव से आते हैं तो गांव में सुनने में आता है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होता है और बिहार बोर्ड जो है 10वां तक इंग्लिश जो है जोड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो पहले से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं और लगातार अब एकाएक इंटर में आकर 100 नंबर का जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो पूरा सिलेबस जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होता है तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम में चले जाते हैं। तो क्या कुछ कहिएगा इस हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बारे में? बच्चे को यही कहना चाहेंगे कि बच्चे जो होते हैं 10th में इंग्लिश जो है नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि 10th में इंग्लिश का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है। इस कारण बच्चे के पास थोड़ा सा परेशानी हो जाती है कि आगे अगर हम ISC करते हैं तो इंग्लिश मीडियम लेंगे, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो होता है वह हिंदी से बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश पर थोड़ा सा वह मेहनत कर देंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा। और हिंदी बहुत ही कठिन विषय होता है, फिर भी बच्चे शुरू से हिंदी पर फोकस करते हैं, इसीलिए वह चाहते हैं कि हम हिंदी ही पढ़ें। लेकिन ISC करने का मतलब है कि आप इंग्लिश में ही ISC करें, बेहतर होगा। और आगे चलकर इंग्लिश का भी मांग बढ़ गया है सारे फील्ड में, और यहाँ पे जो भी सर का इंग्लिश पढ़ाने का तरीका है वह बहुत ही सरल है और बहुत ही मेहनत करते हैं। नए नए में तो एक आध मंथ दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वह इंग्लिश को हिंदी की तरह पढ़ें और आगे चलकर उनको कोई कठिनाई ना हो। और आगे जैसे ISC करने के बाद भी इंग्लिश के क्षेत्र में अगर मान लेते हैं BSc करना होगा, जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम से ISC कर लेते हैं मार्क्स आ जाता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर BSc करना होगा और क्षेत्र में जाना होगा तो उनका इंग्लिश तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए शुरुआती समय में दिक्कत तो होगा ही। तो हम अभी प्रीवियस ईयर या जो भी 10th बोर्ड से जो भी बच्चे पास करेंगे उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप किसी भी संस्था में पढ़ें, लेकिन ISC अगर लेते हैं, साइंस सब्जेक्ट का चयन करते हैं, तो आपको इंग्लिश मीडियम ही लेना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम से पढ़िएगा तो बहुत बेहतर कीजिएगा और आगे चलकर BSc भी कर सकते हैं, MSc भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे राइटर हैं, जो भी संस्थापक हैं, अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं, वो सभी इंग्लिश में ही, अपने जैसे मान लेते हैं स्टोरी हो या कुछ भी अदर अच्छे अच्छे बुक हो, सब इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी। थोड़ा समय जो शुरुआती समय उसमें परेशानी होगी, लेकिन सर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी, जैसे मान लेते हैं सर 50% मेहनत कर रहे हैं, आपको पूरा अपना 100% देना है और अच्छा करना है। चलिए अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।